एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और लेकिन प्रियम्बल पे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं उसके कौन कौन से मेन कीवर्ड्स हैं। कि कीवर्ड्स को अगर हम जान गए तो ऐसा लगता है कि हमने प्रियम्बल को काफ़ी हद तक जान लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगर आप इस वीडियो पे अगर आप आए हुए हो। थोड़ा सा मे भी बोरिंग लग सकता है क्योंकि पढ़ाई एक सेल्फ स्टडी की तरह है। और मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम यूपीएससी 2025 के लिए। आई होप कि 2025 में हम यूपीएससी क्रैक कर पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से करनी पड़ेगी। सो चलते हैं सेल्फ स्टडी के आज पार्ट नंबर 4 में। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम अपना मैप बना रहे थे, ठीक है। तो आज जो हम चीज़ करने वाले हैं वो है कीवर्ड है ना, कीवर्ड ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल में कीवर्ड देखने वाले हैं। प्रियम्बल में कीवर्ड क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला होगा सोवरेन। जो इसमें पहला वर्ड जो दिया गया है वो सोवरेन के बारे में दिया गया है। सोवरेन मतलब, सोवरेन का मतलब क्या क्या है हम देख लेते हैं। सोवरेन मतलब कि इंडिया जो है, इंडिया जो है, इंडिया इज नाइदर, नाइदर यहाँ पे दोनों वर्ड्स अपने साथ रखने पड़ेंगे और तो कुछ गलत लिखा जाएगा। इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी और नॉट डोमिनियन ऑफ नेशन। ओके, इंडिया नहीं और किसी पे डिपेंड है किसी कंट्री पे, और नॉर डोमिनियन है किसी कंट्री का, और डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक है। ये हो गया कीवर्ड ऑफ प्रियम्बल, ये हो गया। और कुछ पॉइंट है हाँ इसके अंदर और पॉइंट है कि जो हमारा प्रियम्बल है सोवरेन है, मतलब कि सबसे मेन चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे प्रियम्बल और सोवरेन होने का कि हम अपने जो भी अफेयर्स मतलब वो लड़कियों वाले अफेयर्स नहीं, में जो भी वर्किंग है, वर्किंग लिख देता हूँ, वर्किंग है, ट्रेड है, यानी कोई भी डिसीजन है हम फ्री टू कंडक्ट है। मतलब हम पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई आएगा और बोलेगा कि भाई आप हमारी बात मानो, आप खुद की बात ना चलाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आता है नया वर्ड है कि सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट वर्ड जब हमारा ओरिजिनल बना हुआ था ना, उस समय ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। सोशलिस्ट का मतलब होता है पर लेकिन इसको जब सोशलिस्ट वर्ड को आई थिंक जब ऐड किया गया तो वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, वो भी 1976 इसके थ्रू ऐड किया गया था। एंड और है इसके अंदर कि सोशलिज्म का मतलब होता है मिक्स इकोनॉमी। सोशलिज्म मींस मिक्स इकोनॉमी होता है जहाँ पे वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स साथ में काम करते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क टूगेदर, ठीक है। ये होता है सोशलिज्म का मतलब। और दूसरा एक हाँ इसमें ले लेते हैं। इसमें एक चीज चला था, एक केस चला था जीबी कौन सी यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ठीक है। जीबी एक पंत करके यूनिवर्सिटी थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन या स्टेट ऑफ कौन से स्टेट पे चला था, स्टेट ऑफ यूपी के बीच में केस चला था। स्टेट ऑफ यूपी के बीच में केस था और इसमें बताया गया था, इसमें क्या बोला गया था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब है कि पॉवर्टी, अच्छा हाँ, इसमें ये बात निकल के आई थी कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है ना, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है वो रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है, इनइक्वालिटी को रिमूव करता है, ठीक है। इनइक्वालिटी को रिमूव करेगा और गरीबी को दूर करेगा, डिजीज को खत्म करेगा, ये सब इसके समय बताया गया था। ओके, और कुछ सोशलिज्म और एक था नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, एक और केस चला था नकारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये सब क्या अगर मेंस का ऐसे राइटिंग लिख रहे हो ना तो उस समय ये सब काम में आ जाता है। तो ये थोड़े केसेस याद रखने पड़ेंगे कि यूनियन वर्सेस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस चला था और जिसमें बताया गया कि जो इंडियन सोशलिज्म है ना, या सोशलिज्म है, ये मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, दोनों का मिक्सचर है। ये उस समय बताया गया था। हाँ सही है, ठीक है। सोशलिस्ट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा डेमोक्रेटिक में क्या था कि डेमोक्रेटिक में ऐसा था, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द पीपल। अच्छा, पोजीशन of
सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर जो है वो बाय द पीपल है, मतलब लोगों के हाथ में पावर है। वो कैसे भी चाहे तो सरकार बना सकती है, तो कैसे भी चाहे तो सरकार को गिरा सकती है, मतलब लोगों के हाथ में ही पावर है। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड ये है कि हमें और आखिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा क्यों जाता है, क्यों, वाई ही कॉल्ड इट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमें ऐसा क्यों बोला जाता है, डेमोक्रेटिक क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ फिक्स टाइम पे इलेक्शन होते हैं, और प्लस हमारे यहाँ और क्या था, फिक्स टाइम पे इलेक्शन होने के बाद और एक चीज़ था कि हाँ, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ मतलब जो भी सरकार आती है वो एक लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, लॉ के इधर उधर नहीं चलती। एंड एक और चीज़ है कि हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और हाँ ठीक है, तो ये सब होने की वजह से यहाँ पे एक और लिख लेते हैं कि हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब एक बताया गया कि इतना अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप वोट दे सकते हो। इस तरीके से हमारा ये डेमोक्रेटिक कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ रिपब्लिक के बारे में जान लेते हैं। रिपब्लिक, और रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द जो स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये होता है रिपब्लिक का एक्चुअल मतलब। एंड और इसके आगे रखे हैं द गिविंग पॉलिटिकल पावर डिसीजन टू पीपल इंडिविजुअली इन। हाँ, ये कोई और जो पावर होता है, पॉलिटिकल जो पावर होता है, वो पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में, नॉट इन इंडिविजुअल किंग, किसी एक राजा के हाथ में नहीं है, एक ये और लोगों के हाथ में है इसका पावर। ओके, एंड नेक्स्ट और कुछ कह सकते हैं। दूसरा रिपब्लिक में हमें ये है कि हमारे एब्सेंस है एक चीज़ की कमी, क्या, ऑफ प्रिविलेज क्लास। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह का, कोई अगर जैसे अमीर है, कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई कास्ट में अच्छा है तो उसी को ही वोट करने को मिलेगा या वही इलेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। सबको इक्वल नजर से ऐसा देखा गया है, बट रियल में कुछ अलग है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे जस्टिस के बारे में। जस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जस्टिस हमारे यहाँ ऐसा बोला गया है कि जस्टिस का मतलब होता है कि हाँ, का मतलब ऐसा कि प्रोवाइड करवाना जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जस्टिस को प्रोवाइड करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा इकोनॉमिक भी होता है, इकोनॉमिक। ओके, लिख देते हैं इकोनॉमिक जस्टिस भी होता है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इन प्रोटेक्टिंग द वेल्थ एंड इनकम। ओके, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड वेल्थ, उनके वेल्थ और इनकम के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ओके, एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऐसा है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड रेजिग्नेशन ओपन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि इसी तबके के लोग इसमें जा सकते हैं या ऐसे ही लोग उसके अंदर इलेक्ट होंगे या बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब आता है लास्ट अभी तो और 3 आती है कीवर्ड्स के। इसके 3 और दूसरे कीवर्ड हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है लिबर्टी का मतलब होता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम द फ्रेंच। तो ये लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और है इसके अंदर इक्वालिटी। ओके, इक्वालिटी ये जो है ये टेकन है, कहाँ से लिया गया है, इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। ओके, और कुछ और ये है कि मतलब एब्सेंस मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट आपको पूरी लिबर्टी है कि आप कुछ भी करो, नहीं। आप इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड
डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए आप काम कर सकते हो, आपकी उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि एक यहाँ पे एक और वर्ड लिखा गया है, प्रीएम्बल सिक्योर। अच्छा, हमारा प्रीएम्बल भी बोलता है, प्रीएम्बल क्या बोलता है, प्रीएम्बल सिक्योर करता है, सिक्योर लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। हम कुछ चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हमें कुछ लगता है गलत है। बिलीफ, हम कुछ किसी भी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं, जैसे भगवान को मानना। हम फेथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो सामने वाला कहे वही, और वर्शिप, जिसको चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं। ये है हमारे यहाँ लिबर्टी। और लास्ट केस 2 बज चुके हैं, मतलब 2 बजे हैं, 2 बच्चे हैं, बजे नहीं 2 बच्चे हैं। एक पहला है, जो लास्ट सेकेंड है वो है इक्वालिटी। और इक्वालिटी में भी क्या है कि इक्वालिटी में कि इक्वालिटी मतलब है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल सोसाइटी और इक्वालिटी में ये सिंपली बताता है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रिविलेज नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज तो है ही, हमने पहले ही पढ़ा प्रिविलेज है। और नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी हैपन, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी हैपन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हुआ, सेक्स हुआ, या फिर कलर हुआ, सबके बेस पे हम इक्वलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और एक चीज़ है इसके अंदर कि इसमें और भी ये बात है कि ये 3 डायमेंशन में जस्टिस इक्वलिटी लाता है। 3 डायमेंशन में इक्वलिटी के बारे में हमारा जो प्रीएम्बल बताता है। और जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है जस्टिस पे इक्वलिटी, और जस्टिस में था और क्या था, और जस्टिस में था एंड जस्टिस के बाद था ओके जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक में, इन तीनों में ये फैला हुआ है कि हाँ इन तीनों की चीज़ को लेकर हम जस्टिस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा एक डायलॉग है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, भाईचारा लाना है जाएगा, भाईचारा। तो सेंस ऑफ ब्रदर, हमें एक दूसरे के बीच में ब्रदरहुड होना चाहिए। इसलिए ये ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। बट क्या ये ग्राउंड पे है? सिंगल सिटीजन क्या करता है? ये सिंगल सिटीजनशिप है जो प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। ठीक है, मान गए वही ब्रदरहुड को। दूसरा जो एक ब्रदरहुड में ही वर्ड इंटेग्रिटी जो है, और वर्ड इंटेग्रिटी ऐड किया गया था, वर्ड इंटेग्रिटी ऐड हुआ था थ्रू 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये है कुछ कीवर्ड्स, आई होप कि आपको सही लगे होंगे। पहला है सोवरेन का मतलब कि इंडिया ना ही किसी पे डिपेंड है, ना ही किसी कंट्री का डोमिनियन है कि पे कोई राज कर रहा है। हम अपना कोई भी डिसीजन हो, काम करने का, ट्रेड करने का, किसी भी टाइप का डिसीजन हो, फ्री टू कंडक्ट है, कोई किसी कंट्री का राज नहीं चलता। तो उससे इसका मतलब होता है कि हम मिक्स इकोनॉमी है जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। एंड जेबी पंत यूनिवर्सिटी और एक स्टेट ऑफ यूपी में एक केस चला था जिसमें बाहर निकल के आया था कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है उसका काम होता है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करना, पुअर गरीबी को हटाना, डिजीज को खत्म करना, ये सब काम। फिर एक और केस है नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि इंडियन जो सोशलिज्म है वो मिक्सचर है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। एंड थर्ड डेमोक्रेटिक का होता है मतलब कि जो हमारा जो सुप्रीम पावर है, पोजीशन जो इसको दिया गया लोगों के हाथ में है, वो चाहे जैसी भी सरकार चाहे वैसी सरकार बना सकती है। एंड सेकेंड हम डेमोक्रेटिक क्यों कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि फिक्स टाइम पे इलेक्शन हो और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए और यूनिवर्सल डिफरेंट चाहिए। 4 चीज़ें हमारे यहाँ है। एंड रिपब्लिक मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। किसको इलेक्ट करेगा? लोग इलेक्ट करेंगे। पब्लिक पावर जो होता है, पॉलिटिकल पावर होता है, वो लोगों के हाथ में होता है, किसी एक राजा के हाथ में नहीं होता। और यहाँ प्रिविलेज क्लास का ऐसा नहीं है, कोई अमीर या फिर कोई धनवान या फिर कोई कास्ट जो ऊंची जाता है वही और यहाँ पे ऐसा इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा कुछ ये सब कुछ नहीं है। फिर जस्टिस का मतलब होता है कि प्रोवाइड जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी ना कोई भेदभाव के जस्टिस देना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि किसी के इनकम की किसी वेज को देखकर हमें ऐसा नहीं कि हम उसको इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, इसके वजह से इसलिए गलती कर दूंगा, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल जस्टिस में जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसेस हुई या फिर उनके डेजिग्नेशंस हुए, ऐसा नहीं कि इसी तबके के लोग या फिर ऐसे टाइप के लोग वहाँ बैठेंगे, नहीं, सबके लिए इक्वल है। अगर वो किसी भी चीज़ को जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो फुलफिल करते हैं। तो लिबर्टी मतलब लिबर्टी के में जो लिबर्टी फेडरेटिव इक्वालिटी आया था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। इसमें ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट लिबर्टी है, मतलब जो चाहो वो नहीं, आप अपने लिए जो डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस करना चाहते हो उसके लिए आप कर सकते हो। और इसमें ये भी पता है कि जो प्रीएम्बल है ना, और प्रीएम्बल जो है वो सिक्योर करता है, क्या सिक्योर करता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, इन सबको सिक्योर करता है कि ये आपसे कोई नहीं चीज। इक्वालिटी का मतलब होता है
एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, नो डिस्क्रिमिनेशन विल हैपन द बेस ऑफ कास्ट, सेक्स, कलर और भी बहुत ओके। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इन 3 डायमेंशन में हमें इक्वलिटी चाहिए होता है, जस्टिस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ऑन द लास्ट ऑफ फ्रेगमेंट ब्रदरहुड लाने के लिए हमें पूरे देश में भाईचारा जैसा माहौल हो, उसके लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप अपनाया है जो प्रमोट करता है ब्रदरहुड को। ये जो ब्रदरहुड है इसका एक वर्ड होता है इंटेग्रिटी, और ये एड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में था। तो ये था आज का थोड़ा सा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट प्रीएम्बल का ही पार्ट है, और लेकिन उसमें उसके हाथ पैर के बारे में बताया, मतलब कंपोनेंट बताया गया है, लेकिन हमें प्रीएम्बल क्यों जरूरत पड़ा, कि प्रीएम्बल हमसे कहता क्या है, और उसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप अगले वीडियो में आओगे, अगर आप नहीं आते तो, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।